ये सब लोग मुझे स्क्रीन बताना विजिबल है कि नहीं। स्क्रीन बताएंगे विजिबल है। है मैम। ओके, आज मैंने तुम्हें नया काम कराना है, मींस एक्सरसाइज 8.8 से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन मतलब जो फॉर्मूला है वो तो तुम्हें मैं बता चुकी हूँ, एक बारी दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। चलिए इधर देखिए, एक्सरसाइज 8.8 एंड ट्राई टू फिनिश इट टुडे, ठीक है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज में आज लगेगा। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि दो फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिन पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते हैं। पहला फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर आपके पास अपॉन में कोई भी फंक्शन है और उसी का डेरिवेटिव अगर ऊपर दे रखा हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग मॉड एफ एक्स, बताया था। और एक आपको बताया था कि अगर e की पावर x में दो फंक्शन की एडिशन हो जिसमें से एक फंक्शन एफ एक्स और दूसरा उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली क्या होता है, e की पावर x एफ एक्स। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 8.8 कंप्लीटली इस सेकंड वाले रूल पर लाई करेगी, ठीक है। मतलब जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा वी हैव टू कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। मतलब आपने मेरे को ये बताना है जिन क्वेश्चंस में जो मैं आपके सामने लेकर चलूंगी क्वेश्चंस, उसमें किसको आप एफ एक्स लोगे और क्या एफ डैश एक्स होगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसका 2020 में आया हुआ है। आपको फाइंड करना इंटीग्रेशन इसका e की पावर x x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। यू हैव टू जस्ट चेक किसको हम एफ एक्स ले और किसको एफ डैश एक्स ले। दिस फॉर्मूला एक्सरसाइज 8.8 आज स्टार्ट हो गया, ठीक है। होमवर्क में कोई डाउट है नहीं, मैंने पूछ लिया है तुम्हारा, तो कोई बात नहीं, वो जाने से पहले पूछ के जाना, ठीक है। हाँ जी, किसको एफ एक्स लें और क्या हमारा एफ डैश एक्स हो जाएगा, लगाओ दिमाग। किसको एफ एक्स लें ताकि हमें एफ डैश एक्स मिले, यू हैव टू चेक। ये जो दो टर्म्स बीच में प्लस में दे रखी है इसमें से किसको एफ एक्स ले ताकि दूसरा मुझे एफ डैश एक्स मिले। करके देखो। मैम 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 एफ एक्स होएगा। अच्छा चलो, आप कह रहे हो कि ये एफ एक्स होएगा, है ना। तो आपने इसको लेट कर लिया कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब आपको एफ डैश एक्स चेक करना है, यू हैव टू चेक कि वेदर एफ डैश एक्स इज एक्स अपॉन दिस और नॉट। चलो बोलो 8.9 जस्ट यहां से ही है। आज हम यही वाला रूल वो करेंगे। एक्सरसाइज 8.8 में सिर्फ इस रूल पर बेस्ड ही एक्सरसाइज है पूरी, ठीक है। हाँ बोलो कृष्णा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, मुझे उसका डेरिवेटिव करना है। आप इसको ही लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2। और जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, पावर पहले आ जाती है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक और कम हो जाएगी। तो क्या ये बन जाएगा, हाँ जी बोलो। नहीं बनेगा, है ना। इसका मतलब ये हम गलत कर रहे हैं। तो अब किसको लेट करके देखना है, किसको लेट करके देखना है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करो जरा एफ डैश एक्स, यू अपॉन बी रूल लगाओ। यू अपॉन बी रूल क्या होता है, यू डैश वी माइनस यू बी डैश अपॉन बी स्क्वायर। आदित्य अप्लाई। नीचे
राइट। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव 1। आगे नो 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। ठीक है। उसके बाद जब आप एलसीएम लोगे ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये जो रूट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा और जो एलसीएम वाला होगा वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगी और ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर। कितना बनेगा जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही बनेगा। एफ डैश एक्स। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी हमारे पास ये बन रहा है, एक्स अपॉन नहीं बन रहा, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो जी, क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। इंटीग्रेशन था e की पावर एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और dx। ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे जब, तो e की पावर एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये अलग, एंड प्लस इंटीग्रेशन में e की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये अलग। ये अभी एज इट इज नहीं बन रही ना फॉर्म, तो इसमें मुझे दो टर्म्स में ही u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें इसका इंटीग्रेशन जो हमारे पास बन रहा है x अपॉन दिस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन की पावर 3/2 और ये है। ठीक है। देखो अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने अभी ना इस वाली टर्म का डेरिवेटिव निकाला है, ऊपर किया ना, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है ना। तो इसमें अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन ले लें और इसको सेकंड फंक्शन ले लें, इसको नहीं मुझे छेड़ना, और यहां पर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब इसका डिफरेंशियल मैं ऊपर कर चुकी हूं अभी। सी क्या आया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना आया था, 3/2। देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और dx, और ये टर्म एज इट इज प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब ये दोनों टर्म हमारी क्योंकि इंटीग्रेशन में है, तो मैं इन दोनों को अगर कंबाइंड करूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन, इन दोनों टर्म का एलसीएम तो सेम रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, e की पावर x कॉमन, ये वाली टर्म है मेरे पास 1 प्लस में और ये टर्म है माइनस में, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में dx, एंड e की पावर x इंटू एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। यहां तक बोलो, क्लियर है? क्लियर? तो अगले स्टेप में मेरे पास यहां से 1 से 1 कट जाएगा और ये मेरे पास टर्म आ जाएगी e की पावर x और साथ में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ गड़बड़ आ रही है कि एक एक्स स्क्वायर कट क्यों नहीं रहा?
ये 1 बचना चाहिए। एक बार स्टेप्स चेक करना जरा स्टार्टिंग से। आपने x दिस को fx लिखा, इसका डेरिवेटिव किया, तो नीचे वाले का हो गया स्क्वायर, फिर x का 1, इसका ये एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, x एज इट इज। हाँ यहाँ रहेगा ना, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ ध्यान दो, 1/2 रूट होता है, ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 नहीं आएगा और ये सिर्फ 1 बचेगा। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे करेक्शन करो, जब हमने इस टर्म का डिफरेंशियल किया था ना √1 + x² का, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट होना था, 2 से 2 कट जाएगा और ये आपके पास दिस आ जाएगा। यानी आपने इसको तो लिया fx और ये टर्म आ गई आपके पास f'(x). ठीक है, यहां पे करेक्शन करो जरा सब लोग, इसके नीचे वाला पोर्शन कट कर देना। आपने इसको fx लिया और ये टर्म हमारे पास f'(x) आ गई। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट किस में हो गया? दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया e⁻x fx + f'(x) * dx में, और जिसकी वैल्यू होती है e⁻x * fx + c। तो आपका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा? e⁻x, और जो आपने fx लिया था क्या था? x/√1 + x² + c। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है जी, हमने यहां पर करेक्शन कराई है, सबने कर लिया? ये करेक्शन कराई हमने, यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ था, इसको करेक्शन कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका ये पूरा का पूरा f'(x) आ जाएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन में बताओ पहले सबको समझ आ गया कि नहीं, तो ही आगे बढ़ेंगे। सबको समझ आ गया ये वाला? मानवी, तोशन, कृष्णा, Yes, ma'am. तू है कहाँ 2 दिनों से? 1 2 यस ऑनलाइन लगाई मैं ना, हाँ ये बोलना ऑनलाइन लगाई थी। मैं यहाँ पे कैमरे लगाने वाली हूँ, रिकॉर्डिंग अगर कि कौन किस दिन आ रहा है, कितने बजे आ रहा है। ठीक है जी, ये कट कर देना बेटा, नीचे वाला ये नहीं करना। जस्ट हमें अपने क्वेश्चन को ना बस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और पहचान मैंने क्या बताई थी? सबसे पहले तो पहचान ही बता दो। पेपर में कैसे पता चलेगा? पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा, कैसे पता चलेगा कि आपकी ये फॉर्म लगेगी? तो e⁻x जब भी मल्टीप्लाई में हो 2 टर्म्स के, जब भी e⁻x इस फंक्शन के मल्टीप्लाई में हो, तो हमें ये वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन है, जरा देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 का 3rd पार्ट देखो। इंटीग्रेशन e⁻x है, साथ में 2 + sin 2x अपॉन 1 + cos 2x है dx। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे ये फॉर्म बनानी है? कैसे पता चलेगा? ये देखो e⁻x जो है ना, वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है? तो मुझे कोशिश क्या करनी है कि मेरे पास ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन है, मैं उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं? fx + f'(x) की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। ये मेरी कोशिश रही है, ताकि हम रूल लगा सकें। कृष्णा कंसल ध्यान इधर, एक ना वो बताया था फॉर्मूला, ये वाला शायद याद हो, तो इसकी वैल्यू e⁻x fx + dx हो जाती है। इसका प्रूफ भी कराया था, देखा था आपने, है ना? तो आज जो 8.8 एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली इसी रूल पर बेस्ड। ठीक है, हाँ जी। तो अब इसमें आप 1 + cos 2x को क्या लिख सकते हो जी गौरव? 1 + cos 2x को क्या लिख सकते हो? 2 सही कह रहा है, 2 cos²x, और ऊपर ये 2 एज इट इज, इसको क्या लिख सकते हो? 2 sin x cos x। तो 2 तो तुम्हारा कॉमन लेकर के कट जाएगा, 2 कॉमन लेकर कट जाएगा, और जब मैं इसको अलग अलग अगर अपॉन करूं, तो मेरे पास 1 क्या बचेगा? cos² बचेगा, और यहां से sin x cos x अपॉन cos² बचेगा। बोलो जी, ये बात समझ आई या नहीं? ठीक, अब 1/cos² क्या होता है?
1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और एक कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, ये क्या बन गया? 10x। अब कौन किसका डेरिवेटिव है? यस, सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव है किसका? 10x का। यानी अगर आप 10x को fx ले लो तो ये आपके पास क्या बन गया? f डैश x, साथ में e की पावर x की मल्टीप्लाई है, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? e की पावर x fx प्लस c। ठीक है, यानी आंसर क्या आ गया? e की पावर x इंटू 10x प्लस। मैं फिर बता दूं, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क या हद से हद 2 नंबर के हैं बस। ज्यादातर ये क्वेश्चन 1 मार्क में ही आते हैं। बात समझ आई? क्वेश्चन क्लियर हो गया जी? मानवी, तोशन, कृष्णा, हो गया। मानवी Yes, की आवाज ma'am. क्यों नहीं आ रही है? नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 पे आएंगे। इंटीग्रेशन e की पावर कॉट इनवर्स x 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब सबसे पहले तो ऊपर वाला फॉर्मूला बनाने के लिए जरा ध्यान दो, यहां पे e की पावर x चाहिए, जबकि यहां पर क्या दे रखा है? cos इनवर्स x। तो पहले तो ये पता चल गया कि मैम सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? cot इनवर्स x को। आपने टी लेट कर लिया, यहां से इसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे। क्या होता है cot इनवर्स x का डेरिवेटिव? -1 अपॉन और साथ में इज इक्वल्स टू dt। यस, तो यहां से x कितना आ जाएगा? cot t। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी और माइनस के कॉट टी। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी क्या होता है? कॉस एक्स स्क्वायर टी होता है कि नहीं? तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? टी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बताना जरा कृष्णा कंसल, क्या लाइन आएगी? इंटीग्रेशन, इसको चेंज करो। इतनी रहेगा नहीं, कॉट इनवर्स एक्स को टी लिया की पावर टी है, राइट। ऊपर इसको चेंज करो, क्या बन गया था ये? cos x square t cos x स्क्वायर टी cot t cot टी। यस, अपॉन dt। अपॉन क्यों? ये dx अपॉन दिस, ये पूरा का पूरा माइनस के dt है, तो माइनस बाहर और dt यहां। और माइनस से आपने क्या करना है? इसके साइन चेंज कर देना है। इस माइनस से ये जो वाला साइन है चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर टी कॉट टी माइनस कॉस एक्स स्क्वायर टी। यहां तक बताओ, समझ आ गया? अब फॉर्मूला ये है, यहां पर e की पावर t है, तो अंदर इन दोनों में से कौन एफ टी ले जिसका डेरिवेटिव हमें दे रखा है? तो ये डेरिवेटिव मुझे ये पूरा दे रखा है विद माइनस साइन, प्लस एफ डैश टी दे रखा है कि नहीं? दे रखा है। कॉट टी का जो डेरिवेटिव है वो कितना होता है? माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर टी होता है, क्योंकि फॉर्मूला में प्लस होना चाहिए। फॉर्मूला में प्लस होगा केवल तभी आप इसको e की पावर टी एफ टी लिख सकते हो, अगर प्लस नहीं है तो नहीं लिख सकते। बात समझ आ रही है? तो प्लस का होना बहुत जरूरी है। तो ये माइनस कहां गया? माइनस आया एफ डैश टी में, यानी आपने इसको एफ डैश एफ टी लिया तो माइनस कॉस स्क्वायर टी आपका क्या बन गया? एफ डैश टी। बीच में ऑटोमेटिकली प्लस आ गया, राइट। आंसर क्या आएगा? e की पावर टी
कॉट टी प्लस वापस वैल्यू रख देंगे ई की पावर टी, यानी ई की पावर कॉट इनवर्स एक्स, कॉट टी की जगह एक्स एंड प्लस सी। दैट इज योर आंसर। सी 2023 में आया हुआ है पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब जिसको बोलूंगी वो स्टेप्स बोलेगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। ठीक है, अदिति स्टार्ट करेंगे आपसे। एग्जाम्पल 5 का सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और साथ में डीएक्स। बोलो अदिति, ये कैसे पता चलेगा कि यही रूल लगेगा? क्या करोगी? भूल जाओ एक बार को सब कुछ कि तुम क्या कर रहे हो। अभी सिर्फ ये ध्यान दो कि ये नया क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो तुम क्या करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे, कैसे पहचानोगी, क्या करना चाहिए? यस, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में दे रखा है, सो दैट्स वाई हमें रूल कौन सा बनाने की कोशिश करनी है? ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में मुझे बनाने की कोशिश करनी है ताकि मैं इसका आंसर ये लिख सकूं। तो ये फॉर्मूला पहले लिख लो और अब इसको बनाने की कोशिश करो। तो बोलो क्या लिखूं? ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे सिंगल टर्म है, अलग अलग अपॉन कर लेंगे। बिल्कुल सही। क्या आएगा? नाउ यू हैव टू चेक किसका डेरिवेटिव कौन है। आपको चेक करना है इसमें और इसमें से किसका डेरिवेटिव कौन है। चेक करो। इसको लेट करें, इधर वाले को। ओके, अगर आपने इसको एफ एक्स लेट कर लिया, चेक करके देखो जरा एफ डैश एक्स आपके पास 2 अपॉन दिस आ रहा है क्या? चेक करो। आपने चेक करना है खुद से, चेक योर सेल्फ कि इसका डेरिवेटिव ये है या इसका डेरिवेटिव ये है। खुद से चेक करेंगे। तुमसे पूछो जो पूछना है। यहाँ पे इसमें वो नहीं करेंगे जो 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस का होल स्क्वायर वैसे। अच्छा, तुम ये कह रहे हो, हाँ आप ये कह रहे हो कि 2 की माइनस एक्स को हम पहले 1 प्लस 1 माइनस एक्स लिख लें। नहीं, 1 माइनस एक्स प्लस 1। 1 माइनस एक्स प्लस 1 कैसे लिख लेंगे? तो 1 प्लस 1 2 तो को ही हो गया ना। हाँ, तो अब ये हो गया ना ऐसे। आप ये कहना चाह रहे हो ना कि इस तरह से बना ले इसको। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसके नीचे फिर वो अलग अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं यहीं पे तो आ रही थी। कहाँ से आ गया? ये इसने ना 2 को और इसको अलग अलग कर दिया एज इट इज। अब मैंने क्या बोला कि अब तुम चेक करो इसका डेरिवेटिव ये है या इसका डेरिवेटिव ये है। दोनों में से कोई भी किसी का डेरिवेटिव नहीं बनेगा। रीजन पता क्या है? क्योंकि दोनों में नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ही दे रखा है। तो आपको पहले इस 2 को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? इस 2 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 1 प्लस 1 में। और ये 1 माइनस एक्स को एक साथ टर्म लेंगे, तब आप अलग अलग अपॉन करोगे। यानी ई की पावर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अदिति क्लियर हुआ अच्छे से? तो अब आप 1 माइनस एक्स का जब एक स्क्वायर कट कर दोगे तो ये टर्म आपके पास रह गई 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये है 1 अपॉन 1, ये भी माइनस है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप बताओ अदिति किसको लेंगे?
एफ एक्स किसको लेंगे और एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? क्या हो गया? किसका डेरिवेटिव कौन है? वन अपॉन वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1.1 वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव पता चल क्या होता है? माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस के वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में वन माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो माइनस वन, तो यानी कितना आ जाएगा? वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। लेकिन ये किसका डेरिवेटिव है? हाँ, और ये टर्म यहाँ पे माइनस में दे रखे, तो सबसे पहला काम मुझे माइनस को बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, यानी इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा इसको। वन अपॉन वन माइनस एक्स, अभी आ गया माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? क्वेश्चन में माइनस ही था ना? प्लस साइन। हाँ, यहाँ बीच में प्लस है ना, मैं वही सोच रही हूँ तभी कि माइनस कहां से आ गया। ये प्लस ही है, प्लस ही है। तो ये टर्म आपने लेट करी एफ एक्स, और ये टर्म आपका आ गया एफ डैश एक्स, बीच में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स है। अब इसके रूल के अकॉर्डिंग ये ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी बन जाएगा, और आप वैल्यू यहां पे पुट करोगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, में क्या कहने वाली हूं। ये वर्क जो है ना, दिस इज नॉट रफ वर्क, ये आपको करके दिखाना है कि जिसको आपने एफ एक्स लिया है उसका डेरिवेटिव दूसरी टर्म बन रही है कि नहीं। ये आपका फेयर वर्क है, इट इज नॉट रफ वर्क, तो ये आपने दिखाना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? ई की पावर एक्स इंटू वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है कुणाल, नेक्स्ट पार्ट इसी का फर्स्ट पार्ट आपकी टर्न है। एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। जैसा कुछ इसमें किया था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऐसा ही कुछ इसमें भी करना है। पहले ये एक्स अगर कोई कर दिया, एक्स अपॉन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ फिर नेक्स्ट में एक्स प्लस वन माइनस वन, यस, एक्स यानी कि वन प्लस कर दिया और माइनस वन कर दिया, हाँ एक्स वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, राइट, फिर दोनों सेपरेट टर्म्स हो। यस बिल्कुल सही। जब सेपरेट करेंगे तो x प्लस वन और वन प्लस एक्स के होल स्क्वायर में ये ब्रैकेट कट जाएगा, वन का होल स्क्वायर। तो ये e की पावर x के साथ वन अपॉन एक्स प्लस वन आ गया, और माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और dx। अब बताओ कुणाल, किसको एफ एक्स लोगे और किसको एफ डैश एक्स लोगे? वन बाय एक्स प्लस वन को यस, ये एफ एक्स हो जाएगा। तो ये विद माइनस साइन दिस वन जो आएगा वो एफ डैश एक्स आएगा, और बीच में प्लस आएगा। ठीक है, जिसका कि आंसर पहले फॉर्मूला की फॉर्म में और फिर वैल्यू रख करके कितना आ जाएगा जी? वन बाय यस प्लस। समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया? कोई बोलता ही नहीं है, क्या करें? छोड़ दें? तोशन की आवाज आई है। कृष्णा वर्मा तुम्हारी टर्न है। मैम मुझे भी समझ आ गया। हाँ तो तुम्हारी टर्न है, तभी तो बोल रही हूँ। इंटीग्रेशन
एग्जाम्पल नंबर 6 है 2x माइनस 5 के साथ e की पावर x की मल्टीप्लाई है और नीचे 2x माइनस 3 है। बोलो कृष्णा। अब यहां पर भी देखो e की पावर x ना मल्टीप्लाई में दे रखा है, राइट, दे रखा है ना मल्टीप्लाई में, तो यहां पर भी आपको अलग अलग अपॉन करके फॉर्म बनानी है ना। चलो बोलो कृष्णा। मैम 2 e की पावर x 2x माइनस 5 हाँ, इसमें इसी को तो अरेंज करना है ना नीचे वाले के हिसाब से। नीचे पावर 3 है, क्वेश्चन में नीचे पावर 3 है। हाँ बोलो। -5 + 2 करके होगा। -5 + 2 क्यों, नीचे क्या दे रखा है 2x माइनस -3 3 दे रखा है, तो मैं 2x माइनस 5 को क्या लिख सकती हूँ 2x माइनस 3 माइनस 2 लिख सकती हूँ कि नहीं? हाँ लिख सकती हूँ ना -5 को, और फिर हाँ, अलग अलग हाँ। अपॉन कर देंगे। बोलो 2x माइनस 3 माइनस 2 होल अपॉन 2x माइनस 3 की होल क्यूब। यस, और साथ में dx। अगला स्टेप बोलो। ex अब अलग अलग कर देंगे। बिल्कुल सही। 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 का होल क्यूब -2 अपॉन 2x माइनस 3 का होल क्यूब dx। नेक्स्ट स्टेप। अब एक पावर से वो कट जाएगा, हाँ, तो फिर वो स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 अपॉन x क्यूब होता है। अच्छा, हाँ, तो फिर ये 1 अपॉन 2x माइनस 3 को fx ले लेंगे। बिल्कुल सही। अब हमने इसको लेना है fx, तो ये आपने दिखाना भी है कि आपका जो f डैश x है यानी कि d/dx ऑफ 1 अपॉन 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, वो क्या बन जाएगा, ये आपने करके दिखाना है। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का d/dx कितना होता है माइनस के 2 अपॉन 2x माइनस 3 की पावर 3, यही होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। पावर ऊपर माइनस में जाती है, नीचे एक पावर बढ़ जाती है ना। और आप साथ में इसके क्या है, ये भी दे रखा है 2x भी है, तो साथ में 2x से मल्टीप्लाई भी करनी है, इंटू 2 भी करना है, चेन रूल लगेगा ना। तो ऊपर तो नहीं दे रखा, ऊपर तो 2 ही दे रखा है। इसको बनाना पड़ेगा हमें यहां पे एफ डैश एक्स। ये बनाने के लिए कांस्टेंट लेना पड़ेगा हमें 2x माइनस 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 अपॉन एक्स की पावर 3 और x की जगह अगर आपके पास ax प्लस b है तो a से और मल्टीप्लाई हो जाती है डी बाई डेरिवेटिव में। 2x माइनस 3 का फिर से करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई 4 बनेगा। अब यहाँ पे 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करनी पड़ेगी हमें, तभी आप डैश नहीं बनेगा। u इंटू वी रूल लगा लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 पार्ट्स में लेकर के चलेंगे, पर है तो वही चीज -2 first fractionize it as integration of second। यहां पे ये 2 गड़बड़ कर रहा है, ये वाला 2, ये 2 यहां पर नहीं आ रहा, माइनस के 2 अपॉन 2x माइनस 3 का होल क्यूब। डिफरेंशियल जब करते हैं तो a आएगा, चेन रूल से 2 आएगा ही आएगा, माइनस के 4 बनेगा, ऊपर आपका दे रखा है सिर्फ 2, या 2x माइनस 5 को और तो किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, इसी फॉर्म में करेंगे।
अगर इसको अलग अलग करें, क्योंकि ये रूल तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, ये एफ डैश नहीं बन रहा है, दिस इज नॉट एफ डैश। अगर ये एफ एक्स ले रहे हो, ये एफ डैश एक्स नहीं बन रहा। पावर एक्स माइनस के 2 माइनस 3 ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन, नहीं इंटीग्रल क्यों कर रही हूं मैं, डिफरेंशियल करना है ना। ये पावर ऊपर जाके -2, तो माइनस के 2 आएगी और -2 -1 यानी -3 बना, और साथ में a आएगा। यस आएगा 2, तो यहां पर नहीं बन रहा है। यहां पे बनाने के लिए अगर हम 2x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 2x - 3 का क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव जो होता है वो सिर्फ ये होता है, तब ये 1/2 एक्स्ट्रा आ रहा है। This function as it is integration of second is I और तो कहीं नहीं बन रहा इसमें, कुछ क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं है। एक बार स्टेप्स चेक करो स्टार्टिंग से, जरा कुछ रह तो नहीं गया। 2x - 5 को 2x - 3 - 2 लिखा, करेक्ट है स्टेप। अलग अलग अपॉन किया तो 2x - 3 एक कट गया, ये रह गया 1/2x - 3 का होल स्क्वायर और माइनस के 2/2x - 3 का होल क्यूब, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब अगर आप इसको fx ले रहे हो तो इसका डेरिवेटिव 1/x² का होता है माइनस के 2/x³, तो ये माइनस के 2/2x - 3 का होल क्यूब, और साथ में चेन रूल से 2x - 3 का फिर से करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 4 है। 2 मिनट रोक लो इस क्वेश्चन को, 2 लाइनें छोड़ दो, इसमें देखते हैं कहीं पे क्या गड़बड़ है। 2 लाइनें छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। या तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, क्योंकि रूल सेम नहीं लग रहा, डायरेक्ट एग्जैक्ट लगना चाहिए। एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट पार्ट देखो, इंटीग्रेशन x² e⁻x और नीचे आपके पास x + 2 का होल स्क्वायर dx। अब देखो जी, जरा ध्यान देना, जब आप इसमें से e⁻x बाहर लोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है या नहीं? तो एज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? डिवाइड करने का। तो जब आप x² को डिवाइड करोगे x + 2 के होल स्क्वायर से, x + 2 का होल स्क्वायर यानी x² + 4x + 4 से, तो पहले 1 सा चलेगा, कितना आएगा? x² + 4x + 4, साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, क्या बचा? माइनस के 4x - 4, मीन्स आप x² अपॉन x + 2 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, x + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। तो आपके पास ये आ जाएगा e⁻x के साथ 1 और ये माइनस का 4 कॉमन, तो ब्रैकेट में x + 1 और अपॉन में x + 2 का होल स्क्वायर dx। कितना समझ आ गया? यहां तक बताओ सबको समझ आ गया कि नहीं? तोशन, कृष्णा, मानवी, ओके। अब जब आप इसको अलग अलग अपॉन करोगे तो e⁻x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा
और माइनस के 4 इंटीग्रेशन e की पावर x, यहां पर आपके पास x+1 और x+2 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसे आपने ऊपर किया था, यानी आपने ऊपर x+1 को किस में कन्वर्ट करना है, x+2 -1 में। तो जब आप x+1 को x+2 -1 लिखोगे तो आप अलग अलग अपॉन कर सकते हो, और उधर आपका रूल बन जाएगा। मींस आपने e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x एज इट इज लिखा, -4 एज इट इज, इसको आपने लिखा x+2 -1, और अब इसको अलग अलग कर दिया अपॉन। ठीक है, e की पावर x के साथ x+2 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर और -1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर। यहां तक बताओ समझ आया? यहां तक समझ आया? अब ये तो एक ब्रैकेट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 1 अपॉन x+2 और ये -1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर। बाकी सब एज इट इज। अब इसमें अगर आप इस 1 अपॉन x+2 को fx लेते हो तो इसका पूरे का डेरिवेटिव 1 अपॉन x+2 का डेरिवेटिव -1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर बन जाता है। आगे बीच में प्लस का साइन, ये वाला माइनस यहां चला गया ना इसके साथ। ठीक है, यहां तक बताओ जी समझ आया कि नहीं? रूल के अकॉर्डिंग e की पावर x fx बनेगा। अब fx किसको लेट किया था आपने? इसको लेट किया था 1 अपॉन x+2 को। नेक्स्ट टर्म, इन दोनों में से आप e की पावर x कॉमन ले सकते हो, ये आएगा 1 - 4 अपॉन x+2 प्लस c। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, बताओ कितना आएगा? यस, x -2 upon x+2 and plus c. That will be your answer. करेक्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट करके दिखाएंगे। इंटीग्रेशन में मैम आपको जूम आउट कर दो। हाँ बिल्कुल, लो लिख लो पहले इसको, तभी अगला पार्ट शुरू करेंगे। मैम क्वेश्चन से क्वेश्चन से ये लो, क्या दिखा रहा है? मैम जाना क्या दिख रहा है? अभी आप बायोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो। बाहर लाइन आ रहा है। क्यों परेशान कर रहे हो? बेचारा परेशान ही है, पानी लाओ। फिट से मर गया। मैम के ऊपर दे जा। पीछे का इंटीग्रेशन e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई में 1 + x²। और तुम्हारी टर्न है। अरे मैं अभी ये लिख रहा हूँ, मैं लिख लिया हो तो तूने? नहीं लिख रहा हूँ अभी। हो गया? अब सही किया है कि नहीं, या अभी भी कोई दिक्कत है? अब तेरा आप क्लास तो शुरू होने वाली है, क्या करेगी? जाके बैठ जा। हाँ बैग लिया। गौरव अब तुम बताओ। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहां पर भी जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है।
है या नहीं? हम्म, तो बस बताओ अब क्या करेंगे। बोलो करो। गला खराब। EX का तो बोलने ही जा रहा हूँ मैं। बोला जाएगा, वेट कर रही हूँ मैं। 9 क्वेश्चन के छोड़ दिया, करो कोशिश करो। क्या करेंगे गौरव, जब डिग्री सेम होती है तो क्या करते हैं? 1 + x² - 2x है डिग्री सेम में तो क्या? ये न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। तो जब डिग्री सेम होती है, अब इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था, डिग्री सेम थी तो क्या किया था, डिवाइड किया था ना। तो बस वही चीज पूछ रही हूँ। डिवाइड होगा। हाँ बोलो, अंदर क्या लिखूं? अंदर आएगा आपका 1 + x बोलना ही है। होल स्क्वायर। 1 + x²। हाँ, और बाहर 1 + x का होल स्क्वायर। खोल के लिखना है, 1 + x का होल स्क्वायर यानी x² + 2x स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले बड़ी पावर और फिर छोटी पावर। हाँ, अंदर भी x² + 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 + x² लिखेंगे। हाँ जी, किससे चलेगा अब, किससे चलेगा? पहले तो आ रही सिखाया था, पहली टर्म सेम है, तो जब x² और x² सेम है किससे चलेगा? 1 से चलेगा। क्या आएगा? x²। 1 से ये पूरा का पूरा x² जब 2x + 1 मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा। यस, x² हाँ, 2x + 2x, 1 राइट। x को x से कट हो गया। साइन चेंज करने के बाद हाँ, अब क्या बचा? 1 से 1 भी कट गया, -2x -2x बच गए। तो यानी कि आप e⁻x और इसको क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइस। अब आगे बताओ, कृष्णा कंसल आगे बताओ। बताओ आगे। आगे e⁻x e⁻x ये हमने लिखा, ये आया किस चीज में? ये कहां से आया है? जब ये तो आ गया। हाँ। इसका करना क्या? अब इसमें यही वाली फॉर्म बनानी है, नीचे 1 + x की फॉर्म में बनाना है। क्या करूं? +1 -1 नहीं, -2 + 2 है ना, तो माइनस के 2x में -2 + 2 अगर हम कर लें, ये 1 एज इट इज और नीचे 1 + x का होल स्क्वायर एज इट इज। हाँ जी, आगे आगे अलग अलग अपॉन कर देंगे। यस, तो माइनस के 2 कॉमन, x + 1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर ये अलग हो गया, और +2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर ये अलग हो गया। ठीक है, कुणाल समझ आ रहा है? अगले स्टेप में ये जो e⁻x की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो ये तो इंटीग्रेशन अलग आ जाएगा, ठीक है। और इनमें से अगर आप 2 कॉमन ले लो तो इंटीग्रेशन e⁻x यहां बचा 1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, और एक और चीज माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो ये वाली टर्म आपके पास बचेगी 1 अपॉन 1 + x, क्योंकि एक तो ब्रैकेट कट जाएगा इससे, और बाहर क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का जो टर्म है वो माइनस में बन जाएगी, -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। कौन किसका डेरिवेटिव हुआ ये पता चला? -2 क्यों लिया कॉमन? क्योंकि अगर माइनस कॉमन नहीं लोगे तो जो डेरिवेटिव है वो अपोजिट साइन में आ रहा है, फिर पॉजिटिव, और बीच में माइनस का साइन आ रहा है। अभी क्या है, आपने इसको fx लिया तो ये माइनस का साइन इंक्लूडिंग f' बनता है, बन रहा है कि नहीं? ठीक है ना, जिसका रूल क्या होता है, e⁻x fx।
अप्लाई करो कृष्णा कंसल स्टार्टिंग से। इसका इंटीग्रेशन बोलो। e की पावर x minus Right. 2 -2 into 1 upon x plus 1। e की पावर x भी तो आएगा। वो मैंने ऐसे बोला ना, ऐसे लिखा मैंने 1 upon x plus 1 into dx। अच्छा मतलब e की पावर x कॉमन लेकर गए। अच्छा माइनस 1 - 2 upon 1 plus x लाइक दिस। सही लिखा है? ऐसे लिखा है ना आपने? आगे बोलो। माइनस इंटीग्रेशन माइनस क्यों? इंटीग्रेशन क्यों लगाना है? अब ये करके लिख तो दिया, ये रूल अप्लाई तो कर दिया, बस इतना ही अभी तो अब इसको सॉल्व नहीं करना एलसीएम लेके। वो नहीं किया अभी हाँ बोलो। क्या आएगा? x plus 1। यस ठीक है। और बस एक लास्ट एग्जांपल और उसके बाद हाँ डाउट भी लूंगी, टेंशन ना ले तेरा। कोई बात नहीं, तेरा डाउट बताने के बाद ही क्लास ओवर होगी, टेंशन कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज। आप 8.8 स्टार्ट करोगे। e की पावर x log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। अब सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि क्या log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर बनता है? नहीं बनता। तो यहां पे जल्दीबाजी में आकर के ऐसे नहीं करना कि इसको fx ले लिया और ये f डैश x हो गया। चेक करना है आपने जब d बाई डी एक्स ऑफ log x चेक किया तो वो क्या बनेगा? log ऑफ log x का तो बनेगा 1 अपॉन log x, और फिर log x का बनेगा 1 अपॉन x। तो क्या आना था? 1 अपॉन x log x आना, जबकि यहां पर क्या है? 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो दिस इज नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, राइट? तो यहां पे डायरेक्ट ये रूल नहीं लगेगा, तो आपको क्या करना है? अलग अलग मल्टीप्लाई करके और फिर उसके बाद u इंटू वी रूल लगाना है। तो e की पावर x log इंटू log x dx, ये टर्म अलग, और प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, ये अलग। शिवम अभी 2 मिनट बाहर रुको, इसमें लगा दें। ठीक है, पहले ये अलग अलग करना है, राइट? अब इसमें अगर मैं इसको ले लूं फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लूं सेकंड फंक्शन, तो क्या आएगा? इसको नहीं छेड़ना, ये एज इट इज रखना। इसमें u इंटू वी रूल लगाना है। क्या आएगा? बोलो कृष्णा कंसल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन वाला। हाँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, आगे माइनस इंटीग्रेशन का साइन, आगे डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन x log x। अभी किया था यहाँ पे, ये रहा, किया था ना, d बाई डी एक्स ऑफ log x कितना था? 1 अपॉन x log x, ये लिख दिया। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो आ रहा है वो एज इट इज, और साथ में dx। और ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये एज इट इज लिख देंगे, दिस वन, प्लस e की पावर x 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। यहां तक बताओ भाई, सबको समझ आया कि नहीं? यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में ना मैंने सारे क्वेश्चन में एक चीज की गड़बड़ कर दी। इस क्वेश्चन में e की पावर x है ही नहीं। इस पूरे क्वेश्चन में e की पावर x की मल्टीप्लाई है ही नहीं। तो अब क्या करें?
अब एक क्वेश्चन कल करते हैं इस क्वेश्चन को, यस एग्जैक्टली, इस क्वेश्चन को कल नहीं करते हैं, इसको अभी करके जाते हैं। मैम 4-6 हो गए सच्ची। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को कल करेंगे, ओके नो प्रॉब्लम। कि हमने क्वेश्चन ही गलत ले लिया, इसमें ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई ले ली, वो नहीं दे रखी थी, इसको कल करते हैं। लेकिन आज आपने ना इसके बाकी क्वेश्चन करना है, आपने करने इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक, 10 तक। यस क्वेश्चन नंबर 10 तक करने हैं बस, सिर्फ 10 तक के, लेकिन करने सारे हैं। 10 तक के करने सारे मतलब 10 तक सारे करने हैं, अच्छा वो वही तो कह रहा था 10 तक के करने हैं। 10 में से कोई छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, ये बोल रही हूँ। और जिसके पास बुक नहीं है उनके लिए मैंने डाल दिया है बुक, इसकी पिक डाल दी है, अप टू क्वेश्चन 10 होमवर्क, राइट। अब पूछ लो कुणाल जो डाउट्स पूछने हैं। 1 मिनट,